हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं काफ़ी लंबे समय बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं व्यस्त था। तो आज की वीडियो TCS NQT के बारे में है। नेशनल क्वालिफायर टेस्ट जो TCS हर साल कंडक्ट करती है हायरिंग के लिए, मास हायरिंग के लिए। तो इस बार भी TCS NQT कंडक्ट कर रही है। टेस्ट की तारीख 10 मार्च से जो है टेस्ट शुरू हो जाएगा। आप 20 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। मैं एक प्राइम एसोसिएट हूँ और ये मेरी ईयरली सैलरी है। मैंने 2024 वाला TCS NQT दिया था। लास्ट ईयर कंपनी अप्रैल में ज्वाइन करी। ये वाला जो TCS 26 का जो NQT है, ये 2024 बैच के लिए, 2025 बैच के लिए और 2026 बैच के लिए। मेनली इसमें डिजिटल और प्राइम एसोसिएट्स के लिए ये होगा, लेकिन निंजा की भर्ती भी इसमें करी जाएगी। और प्राइम की जो सैलरी है वो आप देख सकते हैं 11.68 लाख रहती है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए ये 9.5 समथिंग हो जाएगी। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएट हूँ, तो मेरी सैलरी जो है वो इसी के आसपास है। मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरी मंथली सैलरी है। इसमें एक 15,000 का क्वार्टरली बोनस जुड़ता है, तो ये हर थर्ड मंथ आपको मिलता है। तो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के पार हो जाएगी हर थर्ड मंथ। ओके, तो बात कर लेते हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम है। सबसे पहली बात तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सब कुछ अटैम्प्ट करके आना है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो पहला आएगा आपका एप्टीट्यूड, मैथ्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड LR इसमें रहती है, LR और मैथ इसमें रहेगी। फिर आएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ही बेसिक मैथ्स होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो 10th लेवल की मैथ्स होती है, LCM HCF वाली मैथ। फिर आती है इसमें कॉम्प्रीहेंशन, एक आध पैसेज कॉम्प्रीहेंशन का होता है और उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वो करने होते हैं। इंग्लिश है, सिंपल कुछ नहीं है। C++ से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जावा से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कलेक्शंस जो है वो मेन हो जाती है। C++ से तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जावा से भी बेसिक और कलेक्शंस आ जाती हैं। OS से मेनली शेड्यूलिंग आती है, शेड्यूलिंग पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। शेड्यूलिंग और प्रोसेस से रिलेटेड जो भी मटेरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में वो। उसके बाद नेटवर्किंग में बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इसमें कमांड्स पूछ लेते हैं, तो कमांड्स क्या क्या है होती है, जैसे IP कॉन्फ़िग और लैन, जो भी कमांड्स है वो सब। देन DBFS बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। सिलेक्ट कमांड पूछी जाती है, सब क्वेरी पूछी जाती है, सिलेक्ट कमांड और सब क्वेरी। और ग्रुप बाय, जो भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इन्हीं से हमारा DBMS का जो चैप्टर बनता है वो होता है। और फिर ये आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं। और फिर आपकी आती है कोडिंग में आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। एक एरे का क्वेश्चन होगा, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन होगा, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट और सॉर्टिंग, चारों में से किसी भी चीज़ का हो सकता है। करना क्या है, देखिए सिलेक्शन कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर आपने सिर्फ ये क्लियर करा तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा निंजा के लिए। एप्टीट्यूड प्लस एक कोडिंग को क्वेश्चन क्लियर कर दिया तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा डिजिटल के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए इंटरव्यू हो रहा है वही आपको मिले, हो सकता है आपका निंजा के लिए इंटरव्यू हो, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो आपको डिजिटल और प्राइम भी मिल सकता है। ऐसे डिजिटल के लिए हो, ज़रूरी नहीं है डिजिटल ही मिले, प्राइम भी मिल सकता है। और अगर आपने दोनों के, और डिग्रेड भी हो सकते हैं, डिजिटल से निंजा भी है, वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं। और आपने अगर 2 क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपको मिलेगा प्राइम इंटरव्यू। प्राइम इंटरव्यू होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्राइम मिल ही जाएगा। प्राइम पर आपका इंटरव्यू होगा, हो सकता है आपको डिजिटल मिले, हो सकता है आपको निंजा मिले।
इट्स द गेम ऑफ लक एंड योर हार्ड वर्क बोथ। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप इसमें क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनको आंसर कर दूंगा। पेपर फिर बताता हूँ, एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपने करके आने हैं। होपफुली आपको डिजिटल और प्राइम इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे और मोस्टली क्लियर भी हो ही जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।